नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स टीचर दीपक गुप्ता। ये प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की क्लास सेवन्थ की। बेटा ये वर्कशीट नंबर 23 है और आज डेट है बेटा 11 अक्टूबर 2021, 11 अक्टूबर 2021। इस वर्कशीट का टॉपिक है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहले तो बच्चों हम ये समझते हैं कि डाटा क्या है। बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करते हो उसी को डाटा कहते हैं। कैसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप कलेक्ट करते हो उसे डाटा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा अगर आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अगर आप इफ़ यू वांट टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, फेवरेट गेम, इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, तो ये सब डाटा आप कलेक्ट। फॉर एग्जांपल बेटा आपने अपनी कक्षा के अपनी क्लास के बच्चों से पूछा कि उनका जन्मदिन कौन से महीने में आता है। आपने एक लिस्ट बनाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जिसका जन्मदिन जनवरी में आता है उसको यहाँ नाम लिख लिया या उसका इत्तिक यहाँ लगा लिया, ठीक है। और जिसका जन्मदिन मार्च में आता है उसका यहाँ। इस तरह आपने एक लिस्ट बनाई बेटा कि कितने बच्चों का जन्मदिन जनवरी में आता है आपकी क्लास की, और कितने बच्चों का जन्मदिन फरवरी में आता है, कितने बच्चों का जन्मदिन मार्च में आता है, कितने बच्चों का जन्मदिन अप्रैल में आता है, एंड सो ऑन, कितने बच्चों का जन्मदिन दिसंबर में आता है। ये भी आपने डाटा कलेक्ट किया। या आपने ये पूछा अपनी क्लास के सभी बच्चों से कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। कोई कहेगा क्रिकेट है, कोई कहेगा बैडमिंटन है, कोई कहेगा टेनिस है। तो इस तरह ये भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा किसी भी तरह से इकट्ठा किया जा सकता है। हो सकता है आप अपनी क्लास के सभी बच्चों की हाइट को नापें, ठीक है। या चलो क्लास से थोड़ा बाहर निकलते हैं, मान लो आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स से ये पूछ रहे हैं बेटा कि वो अगर किसी ट्रिप पे जाना चाहें, छोटी ट्रिप पे जाना चाहें, कहीं घूमने फिरने जाना चाहें, तो वो साल के कौन से महीने में जाना पसंद करते हैं। जब आप ये कई लोगों से पूछोगे तो कितने लोग ऐसे होंगे जो जनवरी में जाना पसंद करेंगे, वो आप यहाँ लिख देंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो सितंबर में जाना पसंद करेंगे, वो आप यहाँ लिख दोगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो अक्टूबर में जाना पसंद करेंगे, वो यहाँ लिख दोगे। तो इस तरह जो भी हम सूचना इकट्ठी करते हैं पब्लिक से या अपने आसपास से, उस सूचना को बेटा डाटा कहा जाता है। उसी को हम आंकड़े कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डाटा कहते हैं। तो बेटा ये कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है जो आपकी आज की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों देखिए कुछ डाटा कलेक्ट करके यहाँ भी हमको दे रखा है। इसमें बेटा रंजन राइट्स द टाइम इन आवर्स स्पेंट इन स्टडीज डेली फॉर अ वीक इन अ टेबल। यानी बेटा एक रंजन नाम का लड़का है, वो जो है टाइम लिख रहा है जो वो पढ़ाई करने में लगाता है, ठीक है। वो रंजन जो है पढ़ाई करने में जो टाइम लगाता है एक हफ्ते के अंदर हर दिन में, वो यहाँ इस टेबल में लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कैसे लिख रहा है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मंडे को वो 5 घंटे पढ़ता है, ट्यूसडे को 6 घंटे पढ़ता है, वेडनेसडे को 7 घंटे पढ़ता है, थर्सडे को 5 घंटे पढ़ता है, फ्राइडे को 4 घंटे पढ़ता है, सैटरडे को 3 घंटे पढ़ता है। तो ये भी बेटा उसका डाटा है, ये पढ़ाई करने का उसका समय है कि कौन से दिन में वो कितने घंटे पढ़ाई करता है। जैसे बेटा सबसे ज़्यादा जो वो पढ़ रहा है वो कौन से दिन में पढ़ रहा है सबसे ज़्यादा। प्यारे बच्चों वो सबसे ज़्यादा जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा है 7। तो सबसे ज़्यादा वो बुधवार को, वेडनेसडे को पढ़ाई कर रहा है। और सबसे कम पढ़ाई बेटा वो सैटरडे को कर रहा है जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ा है। वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा 7 घंटे पढ़ा है और सैटरडे को 3 घंटे सबसे कम पढ़ा है वो, ठीक है। और 1 मिनट वो संडे को भी तो पढ़ा है वो, सबसे कम तो वो संडे को पढ़ा है केवल 2 घंटे। सबसे ज़्यादा वेडनेसडे को 7 घंटे और सबसे कम संडे को वो 2 घंटे पढ़ा है बेटा, ठीक है। चलिए आगे क्या पूछ रहा है देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें आगे पूछ रहा है फाइंड आउट द एवरेज टाइम इन आवर्स स्पेंट एवरी डे बाय रंजन इन अ वीक, ठीक है। एक चीज़ होती है बच्चों एवरेज। एवरेज हमेशा कैसे निकलती है, एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल अपॉन में नंबर, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कि हम एक प्रति कितना, मतलब यूनिट पे जाएं तो कितनी वैल्यू हमारी आएगी, एक पे अगर हम जाएं तो कितनी वैल्यू आएगी। यानी बच्चों अगर वो केवल एक दिन पढ़े एवरेजली, अगर वो सेम आवर्स रोज़ पढ़ना चाहे तो एवरेज का मतलब अगर वो सेम आवर्स रोज़ पढ़े तो कितना आवर बैठेगा, एक दिन में वो कितनी पढ़ाई करता है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, एवरेज के लिए इन सबको आप टोटल करोगे, ठीक है। जितनी वो पढ़ाई कर रहा है ना उन सबको आपको टोटल करना पड़ेगा पहले, 5 6 7 5 4 3 और 2, ठीक है। चलिए टोटल करते हैं। 5 + 6 हो गया 11, 5 6 11,
11 और 7 हो गया 18, 18, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 हो गया बेटा 23, 18 और 5 23, 23 और 4 हो गया बेटा 27, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 हो गया बेटा 30, 27 और 3 30, 30 2 32, 30 प्लस 2 32, यानी बेटा टोटल आ गया आपका 32। तो एवरेज बराबर 32 अपॉन ए फॉर एवरेज, एवरेज बराबर 32 अपॉन एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं, औसत। तो हम औसत निकाल रहे हैं 32 अपॉन बेटा कितने डेज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है बेटा, इसका मतलब जब 32 को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो एवरेज आ जाएगी, यानी 7 4 ज़ा 28, 7 चौक 28, तो 32 में 28 गए, 4 बचेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे जब पूरा कट जाएगा 7 चौक 28, तो 32 में 4 28 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 के आगे आप एक 0 लगाओगे 40 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35 फिर आप करोगे प्यारे बच्चों, फिर 40 में 35 गए, 5 बचेगा, 5 के आगे 0 लगाओगे 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी 4.57। ठीक है, यानी कि आप 32 को 7 से भाग करके देखना। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। अब बच्चों 32 को 7 से भाग करना है, तो 7 चौक 28 आ गया। ठीक है बच्चों, आपने माइनस किया, 12 में 8 गई 4, दशमलव लगा के यहाँ एक 0 लगाया, तो 7 पंजे 35। ऐसे ही तो करते हो डिवाइड बच्चों आप। फिर यहाँ 5 बच गया, चलो ये 5 हम यहाँ लिख लेते हैं, एक 0 और लगाई, 7 7 49, फिर बच्चों 1 बच गया, बस यहीं छोड़ देते हैं इसे, तो 4.57 आ गया। यानी बच्चों एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 4.57, यानी बच्चों ये एक दिन में लगभग 4.57 घंटे लगभग एक दिन में पढ़ता है, लगभग 4.5 घंटे वो एक दिन में पढ़ाई करता है, ये एवरेज उसकी बता रही है। तो इस तरह बेटा हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है डाटा के बारे में। ठीक है, चलिए लेस प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे लिखिए बेटा एज ऑफ 10 टीचर्स इन योर स्कूल। ठीक है, ये एज लिखिए 24 29 34 38 49 58 49 52 30 42 ईयर्स। तो ये 10 टीचर्स की एज है किसी स्कूल में। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है वो हम देखते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द एल्डेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर की एज। सबसे जो ओल्ड टीचर हैं, जो सबसे बुजुर्ग टीचर हैं, उनकी एज क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी एज कौन सी है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी एज 58 है ना। तो यानी कि जो सबसे बुजुर्ग टीचर हैं उनकी एज है 58 ईयर्स प्यारे बच्चों। ठीक है, 58 ईयर्स। चलिए फिर पूछते हैं व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर। जो सबसे छोटे टीचर हैं बेटा उनकी एज क्या है, जिनकी उम्र सबसे कम है, वो है बेटा 24 ईयर्स वाले टीचर। उनकी एज है 24 ईयर्स, है ना। इनकी 58 ईयर्स थी। सबसे बूढ़े जो हैं, जो सबसे बड़े टीचर हैं वो 58 ईयर्स के हैं, और जो सबसे छोटे टीचर हैं वो 24 ईयर्स के हैं। उसके बाद बेटा आपको रेंज निकालनी है। बेटा रेंज भी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हम इसमें डाटा चैप्टर में, स्टैटिस्टिक्स इसको बोलते हैं, इस चैप्टर में हम निकालते हैं। जैसे हमने एवरेज का फॉर्मूला दिया टोटल अपॉन नंबर, इसी तरह बेटा रेंज एक चीज़ होती है। रेंज का प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अरे बच्चों हाईएस्ट एज कितनी दिखाई थी हमने 58 ईयर्स, और लोएस्ट एज कितनी थी 24 ईयर्स। हम माइनस कर देते हैं तो 34 ईयर्स, यानी कि इसकी रेंज कितनी आ गई प्यारे बच्चों 34 ईयर्स। ठीक है, तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी मैथमेटिक्स की। प्यारे बच्चों एक कोविड-19 संबंधी संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो बेवजह बेटा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। अगर आपको घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो तो कृपया मास्क पहन कर जाएं। बेटा कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें। ये बेटा इन बातों का सदैव ख्याल रखें। ठीक है, बिल्कुल भूले नहीं। प्यारे बच्चों ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट थी। जल्द से जल्दी इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर दीपक सर। आज की मैथ्स की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।